वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं को वीर बताया था, लेकिन महाभारत के द्रोण पर्व में कर्ण के बारे में स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण सत्य की शपथ खाकर अर्जुन से कहते हैं कि पांडव पक्ष में तुम्हें छोड़कर कोई भी ऐसा योद्धा नहीं जो कर्ण के तेज को सह भी सके। यहाँ तक श्री कृष्ण अर्जुन से ये तक कहते हैं कि इंद्र की अमोघ शक्ति और अपने कवच कुंडल खोकर कर्ण एक साधारण मनुष्य जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी उसका वध तभी हो सकता है जब वो युद्ध से विमुख हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही आगाह कर दिया था कि कर्ण सिर्फ छल से ही मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी अर्जुन के अंधभक्त कर्ण का अपमान करते हैं। हमने अपने सारे तर्क का प्रूफ महाभारत ग्रंथ से। कर्ण ने मृत्यु से पहले श्री कृष्ण से पूछा कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया। गुरु द्रोण ने मुझे शिष्य स्वीकार नहीं किया। स्वयंवर में सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा देने के बाद क्षत्रिय जानकर श्राप दिया। क्या गलती थी? तब श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जन्म कारागार में हुआ, मृत्यु घात लगाए बैठी थी, मुझे माता पिता से दूर कर दिया गया। जिस वक्त में तुम धनुर्विद्या सीख रहे थे, उस वक्त मुझे ग्वाले की गौशाला मिली। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, तुम पसंद से शादी कर सके। जितने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ युद्ध और युद्ध से होने वाली समस्याओं का कारण समझा जाएगा। याद रहे, कर्ण जीवन सबको चुनौती देता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। हमें धर्म की राह छोड़ किसी भी परिस्थिति में अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। और पितामह भीष्म ने एक बात बहुत अच्छी कही, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ इस युद्ध के बाद चाहे जो लोग कुछ भी कहें, कोई कहेगा अर्जुन ने ये युद्ध जीता, कोई कहेगा पांडवों ने ये युद्ध जीत लिया, पर मैं जानता हूँ ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने बिना युद्ध किए पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया। बिना युद्ध किए पूरा महाभारत जीता है जिसने, मुझे मालूम है उसका नाम। अर्जुन बोले कौन? पितामह बताइए। अरे बोले जो तेरा सारथी था वही। अभिमन्यु जिस दिन जा रहा था लड़ने के लिए, उसने सबके पैर छुए। युधिष्ठिर ने कहा, जीते रहो मेरे लाल। धृष्टद्युम्न ने कहा, जीते रहो मेरे बेटे। चाचाओं ने, नकुल ने, सहदेव ने गले लगा लिया अपने भतीजे को और कहा, जीते रहो। जब उसने मामा के पैर छुए, कृष्ण के पैर छुए, तो कृष्ण ने कहा, यशस्वी भव। जब अभिमन्यु शिविर से बाहर निकला तो द्रौपदी ने कहा, मेरा बेटा जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है कान्हा। सबने उसको जीते रहो का आशीर्वाद दिया, तुमने नहीं दिया। तुमने उससे यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, जीते रहो क्यों नहीं बोला? तो कृष्ण ने जो बात कही वही जीवन के युद्ध में भरत वाक्य बनाना। माधव ने कहा कि कृष्णा मैं नहीं जानता कि